स्वागत है। आज हम दो नए मोबाइल गिम्बल्स को परख रहे हैं। हाँ, DJI Osmo Mobile 7P और Insta360 Flow 2 Pro। हमारे पास एक बढ़िया तुलनात्मक रिव्यू है और हमारा मकसद है कि इन दोनों के जो मुख्य अंतर है ना, उनको समझ रहे हैं। हाँ, ताकि पता चले कि किसके लिए कौन सा गिम्बल बेहतर रहेगा। और ये जरूरी भी है क्योंकि देखो मोबाइल वीडियोग्राफी कितनी बढ़ गई है। बिल्कुल, तो गिम्बल अब क्रिएटर्स के लिए बहुत अहम टूल बन गए हैं और ये दोनों ही मार्केट के बड़े प्लेयर्स के लेटेस्ट मॉडल हैं। सही कहा। तो चलो शुरू करते हैं इनके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। DJI वाला वो तो परिचित सा लगता है। हाँ, डार्क कलर में पिछले मॉडल्स जैसा ही है। लेकिन Insta360 वो एकदम अलग, फ्यूचरिस्टिक सा। हाँ, ग्रे या सफेद रंग में आता है वो। उसमें कुछ ट्रांसपेरेंट हिस्से भी हैं, लाइट्स भी। पर रिव्यू कहता है कि वो हल्का रंग शायद जल्दी गंदा दिखे। हो सकता है, पर देखो DJI में एक डिस्प्ले है छोटा सा। हाँ, बैटरी और मोड बताता है। जबकि Insta360 में सिर्फ लाइट से मोड बताने के लिए। तो मतलब एक तरफ थोड़ी ज्यादा जानकारी, दूसरी तरफ शायद थोड़ा ज्यादा स्टाइलिश लुक कह सकते हैं। DJI का डिस्प्ले प्रैक्टिकल है, काम आता है। Insta360 ने डिजाइन पर ज्यादा ध्यान दिया है शायद। और फोल्ड करने में रिव्यू में कुछ था। हाँ, रिव्यू के हिसाब से Insta360 को फोल्ड करना थोड़ा सा आसान है। जो लोग जल्दी में शूट करते हैं उनके लिए ये मायने रख सकता है। अच्छा, अब ट्राइपॉड की बात करते हैं। दोनों में है बिल्ट इन। ये अच्छी बात है। Insta360 के पैर वो थोड़े लंबे हैं, तो शायद ज्यादा स्टेबल होगा। मुमकिन है। रिव्यू तो यही इशारा करता है। और उसमें एक और चीज है, सेल्फी मिरर। हाँ, पीछे वाले कैमरे से व्लॉगिंग के लिए। वो DJI में नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे पैर की लंबाई या मिरर, जो व्लॉगर्स के लिए यूजफुल हो सकती हैं। सही, लेकिन स्टेबिलिटी टेस्ट में वहाँ दोनों लगभग बराबर ही रहे रिव्यू के मुताबिक। चलो अब मोड्स और स्टेबलाइजेशन पर आते हैं। DJI में तो वो डिस्प्ले पर दिख जाते हैं, पैन, टिल्ट, फॉलो, पैन, फॉलो, FPV, स्पिन शॉट, हाँ वो सब। Insta360 में भी पैन फॉलो, पैन टिल्ट फॉलो, FPV हैं और एक ऑटो मोड भी है। हाँ, वो ऑटो मोड शायद नए लोगों के लिए बढ़िया है, चीजें आसान हो जाती हैं। पर जो एक्सपीरियंस्ड वाले हैं वो शायद DJI के अलग अलग मोड कंट्रोल ज्यादा पसंद करें। हो सकता है, लेकिन Insta360 में एक खास बात है, वो फ्री टिल्ट मोड। अच्छा, वो क्या है? उसके लिए रॉड को थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ता है, पर फिर आप कैमरे को ऊपर नीचे काफी ज्यादा झुका सकते हो। अरे वाह, ये तो कुछ क्रिएटिव शॉट्स के लिए बढ़िया होगा। बिल्कुल, ये DJI में सीधे तौर पर नहीं मिलता। बाकी 3 एक्सिस स्टेबलाइजेशन तो दोनों में है और टेस्ट में बराबर ही काम किया। अब ट्रैकिंग, यहाँ मुझे लगता है बड़ा अंतर है। हाँ, यही फिलॉसफी अलग लगती है। DJI एक अलग हार्डवेयर दे रहा है, वो इंटेलिजेंट ट्रैकिंग डिवाइस, जिसमें AI ट्रैकिंग है, फिल लाइट है और DJI माइक का रिसीवर भी है। बिल्कुल, तो हार्डवेयर पर जोर है। जबकि Insta360 ज्यादातर सॉफ्टवेयर और गिम्बल के अंदर के AI पर निर्भर है। तो DJI का मॉड्यूल वैल्यू तो देता है, खासकर माइक वाली बात ऑडियो के लिए अच्छी है। अगर आप DJI माइक यूज कर रहे हैं तो, पर इसका असर बैटरी पर पड़ता है। हाँ, ये आगे बात करेंगे। Insta360 में क्या है ट्रैकिंग के लिए? उसमें ट्रैकिंग स्टेटस के लिए रिंग लाइट है और दूसरे फोन से भी ट्रैकिंग सेट कर सकते हैं। अच्छा, और पैन रेंज? ये बड़ा अंतर है। Insta360 पूरा 360 डिग्री घूम जाता है, DJI की रेंज लिमिटेड है। ओह, ये तो काफी बड़ा फर्क है। रिव्यू में ऐप ट्रैकिंग का भी जिक्र था। हाँ, Insta360 टेलीफोटो लेंस पर 1080p में बेहतर ट्रैकिंग का दावा करता है, लेकिन फोन के अपने कैमरा ऐप से 5x जूम पर DJI बेहतर है ना? हाँ, रिव्यू यही कहता है। Insta360 में वो 9 बॉक्स वाला कंपोजिशन ऑप्शन और ऑटो जूम भी है, जेस्चर कंट्रोल दोनों में है। तो ट्रैकिंग में काफी कुछ सोचने वाला है। हार्डवेयर बनाम सॉफ्टवेयर। बिल्कुल। अब कंट्रोल्स और बैटरी पे आ जाते हैं। रिव्यू कहता है DJI की जॉयस्टिक का फील बेहतर है। ये तो हाथ में लेकर ही पता चलता है। बटन लेआउट अलग है। पर दोनों से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्विचिंग, कैमरा स्विचिंग हो जाती है बटन या ट्रिगर से। हाँ, वो बेसिक कंट्रोल्स हैं। अब बैटरी, दोनों कंपनियां कहती हैं करीब 10 घंटे। लेकिन वो DJI वाला मॉड्यूल। हाँ, वही पेच है। अगर वो ट्रैकिंग मॉड्यूल या लाइट इस्तेमाल करो तो बैटरी लाइफ गिर के सिर्फ 3 से 4.5 घंटे रह जाती है। बस, ये तो बहुत कम है। तो अगर मॉड्यूल का ज्यादा इस्तेमाल है तो बैटरी के मामले में Insta360 साफ आगे निकल जाता है। ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। चलो अब कीमत और फाइनल सुझाव पे आते हैं। Insta360 Flow 2 Pro करीब 15,500-16,000 के आसपास, और DJI Osmo Mobile 7P वो करीब 14,000 रुपए का। तो Insta360 थोड़ा महंगा है। हाँ, लगभग 1500-2000 का फर्क।
रिव्यू का सुझाव क्या है? रिव्यू कहता है कि आईफोन यूजर्स के लिए, या जिन्हें 360 पैन चाहिए या लंबी बैटरी लाइफ चाहिए बिना DJI मॉड्यूल के, उनके लिए Insta360 बेहतर है। और जिन्हें वो इंटीग्रेटेड लाइट या खासकर DJI माइक रिसीवर चाहिए, उनके लिए DJI 7P सही रहेगा। रिव्यू में एक सस्ते ऑप्शन का भी जिक्र है, DJI OM7, लगभग 8,500 रुपए का। हाँ, पर उसमें एक्सटेंशन रॉड, मॉड्यूल, साइड व्हील कुछ नहीं है, बेसिक मॉडल है वो। तो कुल मिलाकर दोनों गिम्बल अपनी अपनी जगह ठीक हैं। बिल्कुल सक्षम है। बेहतर कौन सा है ये पूरी तरह यूजर की जरूरत पर निर्भर करता है। वही बात, इंटीग्रेटेड हार्डवेयर चाहिए या सॉफ्टवेयर का लचीलापन और ज्यादा पैन रेंज। हाँ, और एक आखिरी बात, इकोसिस्टम। मतलब अगर कोई पहले से DJI माइक वगैरह इस्तेमाल कर रहा है या करने का सोच रहा है तो OM7P का इंटीग्रेशन उनके लिए बहुत मायने रखेगा। सही पॉइंट है। और अगर ऐसा नहीं है तो शायद Insta360 की सॉफ्टवेयर वाली स्मार्टनेस और फ्री टिल्ट जैसी चीजें ज्यादा लुभाए। तो ये सवाल उठता है कि हम क्रिएटिव टूल्स में हार्डवेयर इंटीग्रेशन को कितना महत्व देते हैं, बनाम सॉफ्टवेयर की इंटेलिजेंस और क्षमताओं को। हाँ, उम्मीद है इस चर्चा से लोगों को अपनी जरूरत के हिसाब से सही गिम्बल चुनने में थोड़ी आसानी होगी। ये जानकारी वाकई बहुत उपयोगी थी, और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया और आप ऐसे ही गैजेट्स और टेक्नोलॉजी पर और जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है इनमें से किसी गिम्बल को लेकर या कोई और सुझाव है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे जवाब देने की। और हाँ, इन सभी गिम्बल्स को खरीदने के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक बात और ध्यान में रखने वाली है, सबसे अच्छा गिम्बल सिर्फ वो नहीं होता जिसमें सबसे ज्यादा फीचर्स हों या जो सबसे महंगा हो। सही कहा। सबसे अच्छा गिम्बल वो है जो आपकी पर्सनल जरूरत, आपकी शूटिंग स्टाइल के हिसाब से सबसे सही बैठे। तो इस पे जरूर सोचिए कि आपके लिए क्या ज्यादा जरूरी है, क्या कॉम्पैक्ट साइज या एडवांस ट्रैकिंग या फिर वो फिजिकल बटन्स और कंट्रोल्स। आपकी प्राथमिकता क्या है?